नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां आप अपने मर्जी से बाल तक नहीं करवा सकते हैं। आप अपने मर्जी से कोई कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। आप अपने मर्जी से एक लैपटॉप तक नहीं खरीद सकते हैं। आप अपने मर्जी से कहीं जा नहीं सकते हैं और आप अपने मर्जी से कुछ भी ऐसा फिल्म नहीं देख सकते हैं जो सरकार से अप्रूवल ना हो। आप सभी लोग जान ही गए होंगे, जो लोग जान गए होंगे बहुत बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश जिसके बारे में सब लोग जानते ही होंगे और उसका नाम है उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, और उनके शासक किम जोंग उन के बारे में। किम जोंग उन एक ऐसा शासक है जिसके मन में जो आता है वही करता है। आज आपको पहली बार है, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, लेकिन आज आपको एहसास होगा कि आखिर में लोकतंत्र होता क्या है। किम जोंग उन वो एक ऐसा शासक है जो उसके दिमाग में आता है वही करेगा, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, नियम के खिलाफ हो या मानवाधिकार के खिलाफ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सोच लिया तो मतलब सोच लिया। जो अच्छा है, उन्हें जो अच्छा लगता है बस वही करेगा। जो समाज के लिए अच्छा है वो नहीं, बल्कि जो उनके लिए अच्छा है वो वही करता है। आपको एक उनके बारे में बताएंगे, बारी बारी से एक एक करके बताएंगे। उनके थोड़ी सी कुछ किस्सों के बारे में जानेंगे, फिर उसके कुछ नियम को बताएंगे और एक एक करके उनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। पहले बात करते हैं उनके चाचा के बारे में। उनके चचा जो है सो उनको देशद्रोही का आरोप लगा दिया गया। यानी जो किम जोंग उन है वो अपने चचा के ऊपर देशद्रोह का जो है सो आरोप लगा दिया गया, और उनको आरोप लगाने के बाद 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दिया गया और 300 अधिकारियों के साथ मिलकर वो अपने चचा की मौत को तमाशा देखता रहा। और तब तक देखता रहा जब उनके चचा को ये 120 कुत्ते मिलकर नोच नोच कर खाने गए। साथ ही उनके चचा के जो इस कार्य में जो साथ दे रहे थे उन अधिकारियों को भी शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दिया, और उन शिकारी कुत्ते जो हैं सो उन अधिकारियों को भी खा लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन शिकारी कुत्तों को 3 दिन पहले से ही भूखा रखा गया था ताकि वो शिकारी कुत्ते उनके चचा का अच्छे से शिकार कर सके। ये है किम जोंग उन की तानाशाही। इसके बाद बात करते हैं उनके पिता किम जोंग इल। आप सब उनके पिता से वाकिफ होंगे, किम जोंग इल से। जब किम जोंग इल की जयंती पर उन्होंने लोगों को एक प्रोग्राम के लिए बुलाया था। उस समय वहाँ के जो टेम्परेचर था -15 डिग्री तापमान था। उस -15 डिग्री तापमान के ऊपर सभी को मतलब उस स्थान पर रोका गया, सबको खड़ा कर दिया गया, और फिर किम जोंग उन ने अपने पिता के कार्य के बारे में वर्णन किया, व्याख्या किया, मतलब कहिए तो एक प्रकार की बड़ाई किया। और लोग यहाँ मजबूरी में सुनता रहा क्योंकि आप जान नहीं सकते, क्योंकि ये तानाशाह है। मतलब -15 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी लोग इसके भाषण को सुनते रहे। अगला है डे ऑफ शाइनिंग कार्यक्रम। डे ऑफ शाइनिंग कार्यक्रम के दौरान क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी कलाकार थे उन कलाकारों को पानी में उतार दिया गया और फिर उस पानी में परफॉर्मेंस करवाया गया। पानी में उतारना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय जब देश में ठंड हो और तब पानी में उतार देना एक बड़ी बात होती है। वो भी बिना दस्ताना, कुछ नहीं ऐसा पहना था जिससे उनकी ठंड को रोका जा सके, और तब उस डे ऑफ शाइनिंग कार्यक्रम को पूर्ण किया गया। इसके बाद एक और कारनामा उनका जिसमें मालिक को ही मतलब लेबर कैंप में डाल दिया गया, यानी मालिक को मतलब एक प्रकार की सजा सुना दिया गया। वो भी इसलिए क्योंकि जो किम जोंग उन है उनके पिता किम जोंग इल की जयंती पर हमेशा इस्तेमाल होने वाले फूल जो थे, जिसका नाम था किम जोंगिलिया बेगोनिया। फिर से सुनिएगा, किम जोंगिलिया बेगोनिया ये फूल का नाम है। और वो फूल क्या हुआ तो खिला नहीं। इसके कारण किम जोंग उन ने उन सभी मालिक को, जो मालिक उन फूल को रक्षा करते थे, रखवाली करते थे, उन सभी को लेबर कैंप में डाल दिया। ये उनके कुछ कारनामा है, ये हाल फिलहाल के कारनामा उनके। यहाँ 2 बच्चों को कुछ ही दिन पहले मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मूवी देखा था जो साउथ कोरिया का मूवी था, और साथ ही उस पर यह आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने खुद तो मूवी देखा ही देखा पर दूसरों को भी शेयर किया था। इस वजह से आज नॉर्थ कोरिया जो सो चर्चा में आया था। यहाँ के कुछ नियम को भी जाने तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई भी गलती आप करते हैं तो 3 पीढ़ी तक सजा दिया जाता है। मान लीजिए कि हम कोई गलती की है तो एक तो हमको सजा मिलेगा, साथ ही आने वाले बच्चे को भी सजा मिल सकता है और हमारे परिवार को भी सजा मिलेगा। यानी 3 पीढ़ियों तक की सजा का यहाँ जो है सो अवधारणा है। इसके बाद आप यहाँ पे नीला जींस नहीं पहन सकते। नीला जींस के ऊपर ये तर्क है कि एक पूंजीवादी विचारधारा को दर्शाता है, और ये पूंजीवादी का समर्थन है नीला जींस, जो कि अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया अमेरिका के कितना खिलाफ रहता है, इसीलिए
उन्होंने नीला जीन्स पर बैन लगा दिया कि यहाँ नीला जीन्स कोई नहीं पहनेगा। इसके बाद ज्वेलरी पर भी मनाही है, मतलब जैसे ब्रासलेट हो गया, अंगूठी हो गया, ये सब जो महिला कुछ जो होता है ज्वेलरी का सामान वो महिला पहन नहीं सकती, क्योंकि वहाँ इस पर बैन है, आप नहीं पहन सकते। उन सबको चेक करने के लिए एक पुलिस होता है जो महिलाओं को चेक करता है क्या वो पहना तो नहीं है, ये सब चेक करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ मेकअप पर भी बैन है, मतलब कोई महिला हो या पुरुष, ऐसे हालांकि पुरुष बहुत कम मेकअप करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन महिला ज़्यादातर करती हैं। तो यहाँ पर मेकअप पर भी बैन है और मेकअप कोई लगा नहीं सकता। साथ ही आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि लिपस्टिक, लगभग लोग जानते होंगे, लाल लिपस्टिक पर यहाँ बैन है। लाल लिपस्टिक पर भी बैन इस वजह से क्योंकि कहा जाता है कि लाल रंग जो लाल है वो पूंजीवादी का समर्थन है, इसलिए लाल रंग का भी बैन है। वहाँ लिपस्टिक भी कोई यूज नहीं कर सकता। यहाँ कुछ चुनिंदे हेयर कट ही रख सकते हैं, हेयर स्टाइल जो सरकार के द्वारा पहले से फिक्स किया होता है कि आप इतने प्रकार के हेयर स्टाइल रख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 28 प्रकार यानी 28 प्रकार के टोटल हेयर स्टाइल हैं जो लोग रख सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं रख सकते। साथ ही महिलाओं के लिए कुछ नियम भी है। अगर कोई महिला शादीशुदा है तो अपने बाल को खोल के रख सकता है, बाकी जो महिला शादीशुदा नहीं है, वो सिंगल है, वो अपने बाल को खोल के नहीं रख सकता। साथ ही उनको छोटा बाल रखना पड़ेगा। यह है नॉर्थ कोरिया के कुछ नियम। साथ ही बाल यहाँ कलर भी नहीं करवा सकते आप, चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी बाल को जो है सो कलर नहीं करवा सकता। कलर नहीं करवा सकता, इसके पीछे का तर्क ये है कि वो एक सरकार का विरोध करता है। मतलब जो लोग बाल को कलर करवाते हैं ये मान लिया जाता है कि वो सरकार का विरोधी है और वो सरकार का विरोध करते हैं, इसलिए वहाँ कलर नहीं करवा सकते हैं बाल को। साथ ही यहाँ पे एक नियम और है लैपटॉप का। लैपटॉप आप खरीदेंगे तो उससे पहले आपको सरकार से मान्यता प्राप्त करना होगा, इसके बाद ही आप यहाँ लैपटॉप खरीद सकते हैं। साथ ही लैपटॉप इतना महंगा होता है, अदर जो कंट्री है, अदर देश है, उन सब से यहाँ सबसे ज़्यादा महंगा लैपटॉप मिलता है, क्योंकि यहाँ लैपटॉप कुछ ही लोग चलाते हैं, वो भी तब जब आपको सरकार अप्रूवल कर दे। तो दुनिया भर से, मतलब जो लोग हैं यहाँ, दुनिया भर से लोगों को काट कर रखा जाता है। मतलब यहाँ के लोग दुनिया से जुड़े नहीं रहते हैं। रीज़न है कि यहाँ कोई टीवी चैनल है ही नहीं, जो 3-4 टीवी चैनल है वो भी सरकार के कंट्रोल में है, और वो यही चीज़ दिखाएगा जो सरकार चाहता है। यानी किम जोंग उन जो कि अभी तानाशाह है, जो वो चाहेगा वहीं चलेगा। और अधिकतर उसमें देखा ये गया है कि उनके जो पिता हैं किम जोंग इल, उन्हीं सब की जो है सो कहानी को व्याख्या किया जाता है, उनकी चर्चा की जाती है, उससे ज़्यादा कोई बाहरी दुनिया की नहीं की जाती। दुश्मनी तो सब लोग करते हैं, आप सब ने, हम तो ये नहीं कहते कि सब ने दुश्मनी क्या होगा, पर लगभग दुश्मनी के बारे में सब जानते होंगे कि दुश्मनी क्या होता है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की कुछ दुश्मनी इस प्रकार है कि नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया के हर कुछ बैन है। मतलब अगर आप नीला जींस भी पहनते, ऐसे जैसे मैं पहले बात किया, वो भी इसलिए नहीं पहन सकते क्योंकि साउथ कोरिया का कल्चर मान लिया गया है उसे। साउथ कोरिया से आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ का फिल्म भी आप नहीं देख सकते। अगर नॉर्थ कोरिया में बैठ के आप साउथ कोरिया का फिल्म देख रहे हैं तो आपको एक कड़ी सजा हो सकता है, चाहे मौत का भी, जैसे फांसी भी हो सकता है। इसलिए साउथ कोरिया के यहाँ सभी कुछ बैन कर दिया गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया मानता है कि साउथ कोरिया उसका दुश्मन है। इसलिए यहाँ नॉर्थ कोरिया में बैठकर आप साउथ कोरिया के कोई भी सामान यूज नहीं कर सकते। आपको और जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुछ ऐसे नियम हैं जो कि बाहर आता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ की कोई भी चीज़ बाहर जल्दी नहीं आता। ये तानाशाह कुछ नियम है। मैं इस वीडियो में सब कुछ को तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं बना कर लाऊंगा, क्योंकि और कुछ है जो एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता। पर आपको इतना तो जरूर पता चल गया होगा कि आखिर लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र क्या होता है, आज बिना बताए आप लोग जान गए होंगे। अब जब आप नॉर्थ कोरिया की कहानी सुनेंगे, नॉर्थ कोरिया एक अपने आप में एक अलग ही देश है, मतलब दुनिया से तो कटा ही है। साथ ही वहाँ की जो नीति, यहाँ के नियम कानून इतना अलग है कि बाहरी दुनिया से मिलता ही नहीं। लोग, अब आपको आश्चर्य लगेगा कि लोग यहाँ विद्रोह क्यों नहीं करते। विद्रोह नहीं करने का कुछ रीजन है। विद्रोह इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। कई लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं कि लोकतंत्र क्या होते हैं। हद तो तब हो जाता है जब यहाँ के लोगों ने सरकार को भगवान मान के बैठा है। आपको और जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे बाइबल रखना भी गुनाह है। आप बाइबल तक नहीं रख सकते। यहाँ कोई धर्म को नहीं मान सकते। आप मानना है मने मन मानिए, लेकिन कोई किताब उताब नहीं खरीद सकते, कोई किताब नहीं खरीद सकते, कोई जो रीति रिवाज है नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आपके मन में मानिए। लेकिन अगर आपके रूम में बाइबल पकड़ा गया कि आप बाइबल पढ़ते हैं या रखते हैं कोई भी इसे धर्म का किताब, तो आपको एक कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। यहाँ से कई लोग भाग कर आ गए हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया से कुछ लोग भाग कर बाहर आए हैं। तो ये जो रिपोर्ट आता है नॉर्थ कोरिया के जो लोग भाग के बाहर चले जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो कुछ कहे जाते हैं,
लोग उसको बताते हैं। हम लोग भी आपको जो है सो न्यूज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग भी कहीं उनके बारे में पेपर पढ़ा है, किसी वेबसाइट पर पढ़ा है, हम लोग भी तो डायरेक्ट नहीं जानते हैं, वेबसाइट से ही पढ़े, तो हमें लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। तानाशाह की जो आलम कुछ यूँ है कि वो तो आप सब जानते ही होंगे कि वो हमेशा पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ रहता है, पश्चिमी के हमेशा वो खिलाफ रहा है, और इसीलिए पश्चिमी का वो कुछ भी यूज नहीं करता। यूज नहीं करने का मतलब ये रहा है कि वहाँ की कल्चर से वो थोड़ा घृणा करते हैं, मतलब एक बार नफरत करते हैं, उनकी कल्चर को अपनाना ही नहीं चाहता। इसलिए जो उनके मन में आता है, मैंने इस लाइन को पहली बार बोला था और शुरुआत में बोल दिया था कि उनके मन में जो आता है वही करते हैं, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, नियम के खिलाफ हो, या पूरी मानवाधिकार के खिलाफ हो। यहाँ बुनियादी मानवाधिकार का भी जो है सो मतलब मानव अधिकार प्राप्त नहीं है लोगों को। यहाँ कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है। यहाँ वही प्राप्त है जो सरकार चाहता है। आप वहाँ वही कुछ कर सकते हैं जो सरकार चाहता है, मतलब हर कुछ पे सरकार का कंट्रोल है। आप ये नहीं कर सकते उनके लिए अलग से नीति बनता होगा, नीति बनता भी है तो पहले सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, और वो भी सरकार तो है किम जोंग उन। यहाँ वोट भी होता है, ये नहीं कि वोट नहीं होता, वोट होता है, पर आपको हैरानी होगी कि इस वोट में महज एक ही आदमी खड़ा होता है, और आप जिसके बारे में हम कहने वाले आप लोग जानती हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।